ऐसे गुंडों से डरना है जिनके खुद का ना सर का पैर पता ना इनके पैर का पता, क्योंकि वो बीजेपी का वो वाला वोट बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की तकलीफ देख करके, मुसलमानों को परेशान देख करके खुश होता है। देखिए वो एक समाज के जो खास करके जो अंधभक्त है, जो एक समाज के सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई चुन चुन करके धमकियां दे रहा है, तो वो खुश होते हैं। बीजेपी खुद नहीं कर रही है अब ये बीजेपी करवा रही है इसके जरिए कि बाबा सिद्दीकी जी की हत्या होती है और जो हत्यारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुलिस वाले की मौजूदगी में, पुलिस वाले पीछे खड़े हैं और ये वो अंधभक्त है जो कि दिन रात बैठकर, जिनके पास कोई काम धंधा ही नहीं देश के अंदर। रोजगार जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का दावा किया था, तो 2 करोड़ रोजगार तो मिला ही नहीं, तो बेचारे बेरोजगार हैं। इन लोगों ने, हर समाज ने, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबने उन्हें मसीहा कहा। कि 2014 के बाद से लगातार एक समाज के लिए जिस तरीके की नफरत परोसी गई। सलमान खान डर गए हैं, सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक्टिविटी को कौन कह रहा है? ये कह कौन रहा है? देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं, अब ये खबर है, ऐसा कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? किस तरफ के लोग? देश की मीडिया चला रही है या बीजेपी वाले कह रहे हैं या बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई नेता कह रहा है? क्या सलमान खान ने कहा कि मुझे डर लग रहा है या कोई ऐसी बात आई है सामने जो सलमान खान की परिवार की तरफ से कोई ऐसी खबर हो या ऐसा कोई उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे डर लगता है? जब तक कुछ मुझे लगता है कि कोई ऐसा किसी की भी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तो मुझे लगता है कि अफवाहें, तो बहुत सी अफवाहें मार्केट के अंदर होती हैं और मुझे लगता है कि उन अफवाहों पर मुझे नहीं लगता कि अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश की मीडिया जिस तरीके की अफवाहें फैला रही है, तो ये अफवाह देखिए, अफवाहों पर अब कहा जा सकता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि अफवाहें किस तरीके की अफवाहें हो सकती हैं वो हमने देश की मीडिया में बहराइच के मामले में हमने देखा था और भी हम देखते रहते हैं। तो इस तरीके की अफवाहों से, लेकिन मैम जिस तरह से जो है उर्दू नाम वाले को धमकी दे रहा है, कहा जा रहा है आप भी तो मुस्लिम है, हाँ। आप खुल के बोल रहे हैं, लोग डर रहे हैं, पप्पू यादव के देखिए रो रहे, पप्पू यादव का सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं डर लग रहा है? देखिए देखिए मौत बरहक है और मौत आनी है, ये बात हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान जानता, दुनिया का हर एक मुसलमान जानता और हर आदमी जानता। मुझे लगता है कि मौत आनी है, मौत जिस हाल में आनी है, जब आनी है, जैसे आनी है, लेकिन डर किस बात का? ऐसे गुंडों से डरना है जिनके खुद का ना सर का पैर पता ना इनके पैर का पता। ये ऐसे लोग आज जिनको मीडिया जिस तरीके से तूल दे रही है, हीरो बना रही है, तो देखिए मौत अगर इसी बहाने आनी होगी तो बिल्कुल मौत आ जाए। और ऐसे लोगों से डर करके जिंदगी तो नहीं जी जा सकती कि ऐसे लोगों से डरना है तो बेहतर है कि मौत आ जाए। लेकिन आप गुंडा बोल रहे हैं बार-बार, लेकिन उसको लोग मसीहा भी बोल रहे हैं, हीरो बोल रहे हैं, पोस्टर बॉय, हिंदुत्व का एक नया चेहरा आ गया था। देखिए मसीहा तो मैंने आज तक, माफ कीजिएगा और मैं इस बात को कह रही हूँ कि मसीहा मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक, जो अभी एक हत्या हुई और मुख्तार अंसारी के बारे में कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से लोग उन्हें गुंडा बताते थे, लोग उन्हें बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई और उसके बाद लोग वहाँ पर गए, झूठी खबरों को भी फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से मीडिया वहाँ पर पहुंची, एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने, हर समाज ने, हिंदू मुस्लिम वहाँ पर जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबने उन्हें मसीहा कहा। उनको मसीहा कह करके वहाँ से ऐसे लोगों जो जिस इरादे से गए थे, उनके इरादों को पस्त करके वहाँ से उनको भेजने का काम, वहाँ से उन्हें भगाने का काम किया। लेकिन ऐसे लोगों को आप मसीहा, लेकिन ऐसे जो गुंडे हैं जो अपने पर्सनल मुफाद के लिए जेल जाते हैं, ऐसे लोगों को मसीहा इस व्यक्ति ने किसकी मदद की है? ये किसके लिए जेल गया? ये जाहिर अपने लिए जेल गया है। ये किसी की हत्या के जुर्म में, किसी और जुर्म में जेल गया है, किसी पब्लिक के लिए ये जेल में नहीं गया। तो ऐसे लोगों को मसीहा बताना, ताली क्यों बजा रहा है लोग मैम? देखिए वो एक समाज के जो खास करके जो अंधभक्त है, जो एक समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में देख करके, सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई चुन चुन करके धमकियां दे रहा है, तो वो खुश होते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का वो वाला वोट बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की तकलीफ देख करके, मुसलमानों को परेशान देख करके खुश होता है। तो जाहिर उनको खुश होने दीजिए, वो एक बहुत ही छोटा सा तबका है जो खुश होता है। उनकी दिवाली
बन जाती है जब ऐसे लोग, ऐसे गुंडे जब धमकियां देते हैं, तो उनको लगता है कि आज देखिए सोशल मीडिया पर आप देखिए कि ऐसे गुंडों के लिए किस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं, किस तरीके की भाषा बोली जा रही है। और ये वो अंधभक्त है जो कि दिन रात बैठकर, जिनके पास कोई काम धंधा ही नहीं देश के अंदर, रोजगार, जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का दावा किया था, तो 2 करोड़ रोजगार तो मिला ही नहीं, तो बेचारे बेरोजगार हैं, तो करेंगे क्या। लेकिन मैम आप कह रहे हैं जिस तरह से कि कुछ लोग जिनको राष्ट्रवादी मान रहे हैं, हीरो पोस्टर मान रहे हैं, लेकिन सरकार, भारत सरकार ये भी कहती है कि इसका जो है खालिस्तानी कनेक्शन बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। तो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं लोग, वो कैसे उसका समर्थन कर सकते हैं? तो ये जांच करिए ना। देखिए आज तो सत्ता बीजेपी की सत्ता है और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। करें जांच, क्यों नहीं जांच, क्यों सरकारी दामाद बनाया हुआ है, क्यों इस तरीके के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों ऐसे लोगों को हिंदू गुंडा बताया जा रहा है, हिंदुओं का हीरो बताया जा रहा है, भगत सिंह बताया जा रहा है। करिए जांच, और जांच के बाद आपको लगता है कि ऐसे इतने लोगों की हत्याएं हो गई और सबकी जिम्मेदारी इसने लिए, जांच करिए, और जांच के बाद जो भी सामने आता है उसके बाद आप देखिए जो तमाम इस तरीके के गैंग है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान बाहर तक ऐसे लोगों के जो गैंग है जो बताया जाता है सक्रिय हैं, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके। देखिए मुझे लगता है कि जेल की सलाखें के पीछे तो वो खेल रहा है, जो भी खेल खेल रहा है, ये खिलाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री खामोश है, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, जिम्मेदारी बाबा सिद्दीकी जी की हत्या होती है और गृह मंत्री जी सिद्धू मूसेवाला की आप देखिए उसकी भी जिम्मेदारी ली, लेकिन आज अमित शाह गृह मंत्री खामोश हैं। तो मुझे लगता है कि उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त क्या सजा हो सकती है, बजाय सरकारी दामाद बनाए जाने के। और अपना जिस तरीके से ये अपना बीजेपी खुद नहीं कर रही है, अभी ये बीजेपी करवा रही है इसके जरिए। तो जाहिर है इस तरीके के जो गुंडे ये ऐसे ही कोई बयान नहीं दे रहे, ऐसे ही इनको इसके ऊपर कोई जिस तरीके से शिकंजा नहीं कसा जा रहा, जांच नहीं हो रही है और इसको मीडिया के अंदर तूल दिया जा रहा है, तो समझ में आता है कि ये बीजेपी की ही चाल है। बीजेपी के इशारे पर ये सारी चीजें जो की जा रही हैं इसी के इशारे पर। खालिस्तानी समर्थक राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? हिंदुओं का हीरो कैसे हो सकता है? नहीं देखिए आप इसको कहीं से भी जोड़ दीजिए, एक ही जो बीजेपी के लोग हैं वही नाम देते हैं, वही नाम चलाने का काम करते हैं। किसी को भी खालिस्तानी बता दीजिए, किसी को भी आतंकवादी बता दीजिए, किसी को भी कुछ भी बता दीजिए, और उसके बाद आपको, क्योंकि जाहिर है अभी तक जो लॉरेंस बिश्नोई जो है, जिस तरीके से आज सरकारी दामाद जिस तरीके से बीजेपी ने बनाया हुआ है और जेल के अंदर रख करके उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, किस तरीके से उससे काम करवाया जा रहा है, जो बीजेपी खुद नहीं करती है, वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए कराया जा रहा है। इसके जो गैंग है, जो बाहर जो सक्रिय है, वो उसके जरिए ये सारा काम कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेकर जो उनके सपोर्ट में जो लोग हैं ये कहेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब मुल्लों के लिए अब उनका नया मार्केट में डॉट आ गया है, अब उनकी खैर नहीं है। इसमें आप क्या कहें? देखिए ये तो मैंने कहा ना कि 2014 के बाद से लगातार एक समाज के लिए जिस तरीके की नफरत परोसी गई, और उसके बाद से देखिए आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने जितने आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे और जितने भी ऐसे जो लोग थे, हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किया है। हमने आप अमित शाह कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले क्राइम रेट था वो कम हो गया, लेकिन कम तो कहीं नजर नहीं आता। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकाल के देखेंगे, रेप के आंकड़े निकाल के देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश शायद नंबर 1 नजर आएगा। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मंगलसूत्र पहन करके आप निकल जाइए, जेवर पहन करके महिलाएं रात को निकल सकती हैं। तो इस तरीके की बातें देखिए खोखली नजर आती हैं। और जब ऐसे गुंडों को जब पाला जाता है, इस तरीके के गुंडों को शय दी जाती है जो इस तरीके के बयान दे, जेल के अंदर बैठकर पहली बार ऐसा होता है कि बाबा सिद्दीकी जी की हत्या होती है और जो हत्यारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुलिस वाले की मौजूदगी में। पुलिस वाले पीछे खड़े हैं और हत्यारे जो हैं आगे खड़े होकर उनके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। तो ऐसा भी इतिहास में आप पहली बार देखेंगे। एक्शन तो होता है। नहीं, एक्शन पुलिस ये कर रही है। मैं वही कह रही हूँ कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस खड़े होकर पीछे खड़ी है। अभी तक हम देखते थे पुलिस जो भी एक्शन होता था वो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी आरोपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और पुलिस वाले पीछे खड़े होकर। तो आप क्या चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरह उन लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी मिला दिया जाए?
देखिए आप जो कहते हैं वो करिए ना, हाँ। कि आप ये कहते हैं कि आप जितने माफियाओं की बात करते हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई, ये जो जिसको इतना बड़ा माफिया बनाया जा रहा है, मैं तो कहना चाहती हूँ कि मिलाइए मिट्टी के अंदर। ये तमाम लोगों की हत्याएं कर रहा है, तमाम लोगों की जिम्मेदारियां ले रहा है, ये इतना बड़ा गुंडा है जिसको आप ही कह रहे हैं कि हिंदुओं का गुंडा है, और ये आप कह रहे हैं कि हीरो है जो कि लोगों की हत्याएं कर रहा है, लोगों को मारने का काम कर रहा है। दिन दहाड़े किसी को भी मार दो, किसी की भी सुपारी दे दो, किसी के भी घर पर आप बंदूक चला दो, किसी को भी थ्रेट दे दो। तो देखिए इस ऐसे लोगों को मिट्टी में कब मिलाया जाएगा? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, ऐसे लोगों को मिट्टी में कब मिलाया जाएगा? ऐसे गुंडे जो कि आपकी जेल के अंदर फल फूल रहे हैं, ऐसे लोगों को मिट्टी में कब मिलाने का काम करेंगे?